तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक आम सी कैब राइड से, लेकिन खत्म होती है एक भयानक, बहुत ही भयानक हकीकत पर। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी सी सिचुएशन से होती है। सोचिए, रात का वक्त है, कोई है जो काम के बाद बस थक हार कर किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। तो मिलते हैं निशा से, मुंबई में रहने वाली एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। काम पर एक लंबी थका देने वाली रात के बाद बस एक ही ख्वाहिश होती है कि कैसे भी करके अपने बिस्तर तक पहुंच जाएं। निशा के लिए भी ये बस वैसी ही एक रात थी। तो वो कैब बुक करती है और पता है क्या होता है, ऐप पर एक जाना पहचाना नाम पॉपअप होता है, महेश पाटिल। अरे ये तो वही ड्राइवर है जो उसे पिछले 2 दिन से ड्रॉप कर रहा है, लगातार तीसरी रात। थोड़ा अजीब तो था, पर वो इतनी थकी हुई थी कि उसने इस पर ज्यादा सोचा नहीं। अब कैब में बैठने के बाद जो होता है वो थोड़ा और अजीब है। ड्राइवर महेश खुद ही बोल पड़ता है, मैडम 3 दिन से आपको ही तो छोड़ रहा हूँ, पोवा ही जाना है ना। ये सुनकर निशा को थोड़ी सी घबराहट होती है। उसे याद ही नहीं कि उसने कभी ड्राइवर को अपना इलाका बताया भी था। और बस जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है ना, माहौल बदलने लगता है। जो सड़कें रोज की जानी पहचानी लगती थी, वही आज कुछ अजीब, कुछ खतरनाक सी महसूस हो रही हैं। सबसे पहले तो ड्राइवर एक गलत मोड़ ले लेता है, एक सुनसान इंडस्ट्रियल सड़क पर। फिर अचानक रेडियो पर कई साल पुराना एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। उसका जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। फोन पर एरो एक ही जगह जम गया है। और फिर उसे वही रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड दोबारा दिखता है। निशा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये बोर्ड तो मैं अभी अभी देखकर आई थी। चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि वो एक लूप में फंस गई है। और ठीक इसी खौफ के बीच उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त सना है। पर सना जो कहती है, उससे निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सना कह रही है, तू अभी तक बाहर नहीं आई, कैब तो कैंसिल हो गई, मैं गेट पर ही इंतजार कर रही हूं। गार्ड भी कह रहे कि निशा तो ऑफिस से निकली ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर वो ऑफिस में है तो इस कैब में कौन है? और इससे पहले कि वो इस पहेली को सुलझा पाती, फोन की लाइन कट जाती है और फोन डेड, स्विच ऑफ। अब वो पूरी तरह से अकेली है, इस अंधेरी सुनसान सड़क पर, इस अजीब कैब में कैद। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हकीकत के सारे पर्दे उछने वाले हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये कुछ और ही था। निशा की नज़र कार के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है। वक्त रुका हुआ है, 3:33। सेकंड वाली सुई बस एक ही जगह पर ब्लिंक कर रही है, पर आगे नहीं बढ़ रही। हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में वो ड्राइवर से पूछ ही लेती है, तुम कौन हो? और जो जवाब उसे मिलता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। महेश बताता है, ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। पैसेंजर तो भाग गया, मैं सड़क पे पड़ा रह गया। मतलब महेश एक भूत है। तो ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये कहानी है एक लूप में फंस जाने की, एक ऐसे सफर की जो कभी खत्म ही नहीं होता, जिसकी कोई मंजिल है ही नहीं। महेश बताता है कि कभी कभी ऐप में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसका नाम दिखने लगता है, और कुछ बदनसीब लोग उसकी राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं भी ये सब रोकना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं? मैं तो खुद इस सड़क पर कहीं फंसा हुआ हूं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक लाचारी थी। वो खुद अपने आखिरी पलों को बार बार जीने के लिए मजबूर था। और तभी निशा को एक खौफनाक ख्याल आता है। वो रियरव्यू मिरर में देखती है और उसे अपनी ही गर्दन पर खून की एक पतली सी लकीर दिखाई देती है। अगर ड्राइवर मर चुका है तो फिर वो खुद क्या है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और अचानक निशा की आंख खुलती है। एक झटके से वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है। वो भयानक सपना खत्म हो गया। वो अपना फोन देखती है, सब कुछ नॉर्मल है। 57% बैटरी, फुल नेटवर्क। घड़ी में 2:59 हुए हैं। उसकी दोस्त सना पास आती है और बताती है कि उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी और वो यहीं बेंच पर सो गई। निशा एक गहरी सांस लेती है। शुक्र है, ये बस एक बुरा सपना था।
तो क्या वाकई ये सब बस एक सपना था, एक थके हुए दिमाग का बनाया हुआ एक डरावना फसाना? सब कुछ ठीक लग रहा था। वो अपनी दोस्त के साथ घर जाने के लिए निकलती है और बस ऐसे ही आदत से मजबूर वो अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है। गैलरी में एक नई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो उसने नहीं खींची। फोटो का टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। फोटो गाड़ी की पिछली सीट से ली गई है और रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है, जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है। कहते हैं ना कि कुछ सड़कों पे कुछ खास वक्त पर जिंदगी रुकती नहीं है, बस फंस कर रह जाती है। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी जिसे उसके फोन ने हमेशा के लिए कैद कर लिया था।